कितना शहद बनाते हो, अंदाजा बता दो। 1 कतरा। इस पे सोचा जा सकता है। देखें जो चम्मच होता है ना इतना, उसका 12वां हिस्सा, तकरीबन 2-3 कतरे, ठीक है, उसका 12वां हिस्सा, ठीक है। सारी उम्र शहद की मक्खी खप कर, देखे ना अल्लाह उसको वही करता है, सूरह नहल में अल्लाह उसको हुक्म देता है, ठीक है। तो अल्लाह की इंस्ट्रक्शन है, यहाँ वही से मुराद इंस्ट्रक्शन है। तो सारी उम्र खप के वो चंद कतरे शहद के बनाती है। उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं क्यों करूं, क्या फायदा, 2-3 कतरों का क्या फायदा, ठीक है। उसने तो कभी नहीं कहा, शिकायत नहीं की। पाकिस्तानी शहद की मक्खी होती तो उसने आना ही नहीं था काम पे, ठीक है। उसने कहना था क्या फायदा, लेट हो जाओ, ठीक है, मेरे करने से क्या होगा। लेकिन शहद की मक्खी अल्लाह ताला हमें उससे सिखा रहा है। एवी सूरत, अल्लाह ने उसके नाम पे पूरी सूरत का नाम रख दिया, नहल। कोई छोटी बात है। अल्लाह ने, देखे ना, अनकबूत किसको कहते हैं, स्पाइडर को, नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, ठीक है। इसी तरह नमल किसे कहते हैं, चींटी को। अल्लाह ने ऐसे ये क्रेडिट नहीं दिया हुआ इन मखलूकात को। ये कभी आप गौर करें, चींटी जो है उसको कभी आप ऑब्जर्व करें, चींटी को, चींटी चल रही हो ना, उसके आगे आप हाथ रख दें तो वो रुक जाती है, क्या करती है, रास्ता चेंज कर लेती है। उसके आगे आप बुक रख दें, वो रास्ता चेंज कर लेती है, वो रुकती नहीं है। वो ये नहीं कहती कि बस आप रुक जाओ, जिंदगी खत्म, ठीक है। वो चलती रहती है, अपनी मंजिल की तरफ जाती है। तो अल्लाह ताला हमें मिसालें देता है चींटी से, हमें मिसालें देता है शहद की मक्खी से कि वो थक नहीं रही, वो शहद बनाए जा रही है, बनाए। वो ये नहीं सोच रही 2 कतरों से क्या होगा। इसके अब 2 आप लेसन लें। कभी भी अच्छा काम करते हुए ये ना सोचें कि मेरे करने से क्या हो जाएगा, समझ आ रही, ये ना सोचें। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आजकल देखो इजराइल के प्रोडक्ट्स हम बॉयकॉट कर रहे हैं ना, कोई आपको कह सकता है भी आपके बॉयकॉट करने से क्या होगा। भाई मुझे है हुक्म अज़ां, सीधी सी बात है। मैंने ये नहीं देखना मेरे बॉयकॉट करने से क्या होगा, मैंने बस करना है। शहद की मक्खी को कोई ये कहे कि तू 2 कतरे बनाती है, क्या फायदा तेरे 2 कतरे बनाने का, ना बना तो कतरा कतरा ही तो दरिया बनता है ना। भाई मैं कहती हूँ कि बाकी कर नहीं रहे, मेरा करने का क्या फायदा, कहती हूँ, लेकिन फायदा होता है। अगर एक शहद की मक्खी ने शहद बनाना छोड़ दिया, वो काम पे ना आई, दूसरी भी कहेगी मैंने भी नहीं आना, तीसरी भी कहेगी मैंने भी नहीं आना, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, शहद बनना कम हो जाएगा। और ये तो मैंने सिर्फ शहद की बात की। आपको पता है शहद की मक्खी का इतना बड़ा रोल है इकोसिस्टम में, जो पॉलिनेशन है, एक प्रोसेस। पॉलिनेशन क्या होता है, जो बीज है, पोलन्स है, वो एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफर शहद की मक्खी करती है। अगर वो ट्रांसफर नहीं होंगे तो नबातात नहीं होंगे, फूल नहीं खिलेंगे, ये ग्रीनरी नहीं होगी, सब खत्म हो जाएगा, फूल पौधे सब खत्म हो जाएगा अगर वो पोलन्स एक जगह से दूसरी जगह शहद की मक्खी ना लेकर गई। तो देखिए शहद की मक्खी देखने में कुछ नहीं है, लेकिन उसका इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कि अगर वो एक भी मारी जाए, 2-3 हम उड़ के कैसे जाता है पोलन गैस, एक फूल से दूसरे फूल में, या एक प्लांट के फूल से दूसरे प्लांट के फूल में। मम्मा, दूसरे प्लांट के फूल में जाने को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, उसी प्लांट के फूल में जाने को सेल्फ पॉलिनेशन। मम्मा, अब मुझे मैं तरह 3 लिखना आ गया ना, मैं बोली कहाँ। चलो फालतू बात नहीं करनी, इससे रिलेटेड करनी है तो करो। भी मारी जाए ना तो इकोसिस्टम पे बहुत फर्क आता है, इफेक्ट आता है शहद की, इसीलिए उसको मारना नहीं चाहिए। आपको पता है शहद की मक्खी को अगर काटने लगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे आप उसको ना मारें, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है यहाँ पे। एनीवे, डेमो को मार सकते हैं, लेकिन शहद की मक्खी जो है उसका बहुत बड़ा एक मकसद है। अब सोचें, शहद की मक्खी का इतना बड़ा मकसद है, आपका कोई मकसद नहीं। इंसान बिना मकसद जिंदगी गुजारता है। इंसान ये कहता है मेरे फजर पढ़ने से क्या हो जाएगा, मेरे अच्छी बात करने से क्या हो जाएगा, मेरे बॉयकॉट करने से क्या हो जाएगा, मेरे चंद एक चीजें करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। भाई फर्क पड़ेगा। 10 लोग रूल को फॉलो नहीं कर रहे, हो सकता है आप कहें यार मेरे रूल को फॉलो करने से क्या हो जाएगा, होगा। हो सकता है आपको देख के दूसरे फॉलो शुरू कर दे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देखें ये मेरे साथ हुआ। मैं इशारे पे खड़ा हुआ, एक इशारे पे, तो सारे लोग जो है ना वो चली जाए क्योंकि पुलिस वाला नहीं था। और हमारी आदत है पुलिस वाला ना हो तो हम फॉलो नहीं करते रूल्स, हम कहते हैं छोड़ो पुलिस वाला नहीं खड़ा, बस ऐसी की तैसी। अब सारे जा रहे हैं, एक गाड़ी बेचारी आगे फंसी है, उसको कोई रास्ता ही नहीं दे रहा, ठीक है। अब मैं रुक गया, मैंने कहा चलो कोशिश करके देखते हैं, इसको रास्ता दे देते। मैं रुक गया, आप यकीन करें मुझे देख के 2-3 और रुक गए, ठीक है। और जब वो 2-3 और रुके तो ट्रैफिक ठीक हो गई, और ट्रैफिक ठीक हुई तो इधर से जो गाड़ियां आ रही थी वो चली गई। तो ये ना सोचे मेरे करने से क्या होगा, समझ रहे।
आपके करने से ये होगा कि हो सकता है आपको देख के दूसरे करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये मिसाल आप हमेशा याद रखें शहद की मक्खी की, आप रूल्स को फॉलो करें दूसरे देख के। सुई जो है ये नजर नहीं आती, इतनी छोटी है, अगर यहाँ जमीन पे पड़ी हो हम गुजर जाएंगे और हम कहेंगे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बस देखे बगैर ही गुजर जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका इतना बड़ा मकसद है सुई का, आप बताएं क्या मकसद है? अगर सुई ना होती तो क्या? जी वेरी गुड, कितना बड़ा मकसद है। अब आप लूम्स में चले जाएं, टेक्सटाइल मिल्स में, वहां सुइयां लगी होती हैं, वो हर वक्त धागों को कपड़ों सी रही होती हैं, जाहिर है। तो ये मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज का देखो कितना बड़ा मकसद है, एक सुई का, ठीक है। तो इंसान जो है वो 5 फुट 6 फुट, ठीक है, इंशाल्लाह आपका भी कद एक दिन इतना होगा। तो इंसान इतना लंबा चौड़ा, उसका कोई मकसद नहीं है। देखो जिस चीज का मकसद कोई नहीं होता ना, उस चीज को रूल्स नहीं फॉलो करने चाहिए। वो कह सकता है कि मैंने कोई रूल फॉलो नहीं करना, वो कह सकता है कि मैंने नज़्म ज़ब्त में नहीं रहना, क्योंकि वो कह सकता है मेरा मकसद ही कोई नहीं, मैं क्यों फॉलो करूं। लेकिन जो जिसका मकसद बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ करना है, जिसने कामयाब होना है जिंदगी में, उसको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये मैं आपको जो है ना बताना चाह रहा हूं। आपको एक बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। ये इस एक्सपेरिमेंट का नाम है मार्शमैलो। मार्शमैलो जो है ना, ये गोरों की मिठाई है। उनकी ये मार्शमैलो आपको अल्फता से भी मिल जाएगी, बड़े बड़े सुपर स्टोर होते हैं ना, वहाँ मार्शमैलो कैंडीज होती हैं पिंक और व्हाइट कलर की। जैसे ये हमारा छल्ला नहीं होता, छल्ला खाया कभी, इस तरह की होती है मार्शमैलो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1970 का एक्सपेरिमेंट है, एक तजर्बा है। जो माहिर नफ्सियात होते हैं उन्होंने तजर्बा किया। उन्होंने क्या किया कि 20 बच्चों को एक कमरे में बिठाया। ये तो अभी की वीडियो है, मॉडर्न वीडियो, ये दोबारा रिक्रिएट किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, लेकिन ये एक बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट। उन 20 बच्चों के सामने प्लेट में उन्होंने मार्शमैलो रखी। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं आप सबके सामने अभी प्लेट में पेस्ट्री रख दूं, चॉकलेट पेस्ट्री, ठीक है, मोल्टन लावा केक रख दूं, और वो आपकी नजरों के सामने पिघल रहा है, ठीक है, और उसकी आइसक्रीम आपकी नजरों के सामने पिघल रही है, और आप बड़ा खुश हैं कि जी अब खाना है हमने। और मैं एकदम से आपको कहूं कि ना 30 मिनट जो सब्र करेगा, 30 मिनट जो सब्र करेगा उसको डबल मिलेगी, उसको मैं 2 और दूंगा। लेकिन जिसने सब्र नहीं किया उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। यही हुआ इन 20 बच्चों को। उन्होंने पता है क्या कहा कि जो बच्चा 30 मिनट हाथ नहीं लगाएगा ना मार्शमैलो को, उसको हम डबल देंगे, जो लगा लेगा उसको हम नहीं देंगे। अब इसके बाद वो चले गए। अब बच्चों को नहीं पता था कि आप क्या करते अगर आपको देते 30 मिनट आपके आगे रख के मार्शमैलो, तो आप वेट कर लेते 30 मिनट डबल लेने के लिए? पति क्या करता? हाँ, डबल नहीं, डबल लेते या वो वाली खा लेते एक? डबल नहीं, वेट करते। इन कैमरास लगे हुए, ठीक है, कि कैमरा से उन्हें देखा जा रहा है, बच्चों को नहीं पता था। अब बच्चों ने क्या किया, जैसे ही वो बाहर गए, कुछ बच्चे बहुत शरारती थे, उन्होंने अपनी भी खा ली, दूसरों पे भी झपट्टा मारा, उन्होंने बदमाशी दिखाई। उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी, इस अपनी भी खाएंगे इसकी भी खाएंगे, और फिर इल्जाम लगाएंगे कि इसने खाई, ठीक है। वो जरा शरारती थे। अब देखिए कुछ जो है शरीफ बच्चे वो वेट कर रहे हैं, ये जो बच्ची है वो इंतजार कर रही है, इस तरह से सब्र कर रही है, ठीक है। ये बेचारी सब्र कर करके इसका क्या हाल हो गया, ये देखें, इसने थोड़ी सी खा ली, ये हाथ लगा बैठी, इससे नहीं हुआ बर्दाश्त, इसने कम से कम पकड़ लिया, ठीक है। और ये देखें, ये खुद भी खा रहा है, आई एम श्योर ये दूसरों की भी खाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चे हमेशा होते हैं। तो 30 मिनट बाद वो अंदर आए और उन्होंने कहा जी हमने देख लिया कैमरे में कि किसने क्या किया है। अभी तजर्बा यहाँ खत्म नहीं हुआ, आप हैरान हो जाएंगे। इन बच्चों का बायोडाटा, नाम, सब कुछ उन्होंने नोट किया, एड्रेस। 20 साल इन बच्चों की जिंदगी को स्टडी किया उन्होंने, 20 साल। ये मार्शमैलो स्टडी है, गूगल पे कभी लिखे मार्शमैलो स्टडी, बहुत जबरदस्त स्टडी है। 20 साल उन्होंने किस तरह स्टडी करते थे, हर साल मिलते होंगे उन बच्चों से, या उनके माँ बाप से पूछते होंगे क्या चल रहा है, स्कूल में कैसे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। 20 साल बाद उन्होंने क्या कंक्लूड किया, क्या अखज किया, क्या नतीजा निकाला। वो बच्चे जिन्होंने दूसरों पे भी झपट्टा मारा था और खुद भी खा बैठे थे, जिन्होंने कोई रूल फॉलो नहीं किया था और जिनमें सब्र नहीं था, ठीक है, और जिन्होंने डिसिप्लिन नहीं शो किया था, उनकी जिंदगी सबसे खराब थी। उनके ना कोई पास डिग्री थी, बल्कि उनमें ज्यादातर, अल्लाह माफ करे, क्रिमिनल्स बन गए थे, मुजरिम बन चुके थे। गन कल्चर, ठीक है, गन वायलेंस में चले गए, मुजरिमीन बन गए उनमें से कुछ लोग। वो कि जिन्होंने थोड़ा बहुत सब्र किया था, उनकी जिंदगी कदरे बेहतर थी, कदरे बेहतर। उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही थी, उनकी जॉब्स बहुत अच्छी थी, ठीक है। और वो जिन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था, वो सबसे कामयाब थे, सबसे कामयाब। तो इस स्टडी से, तजर्बे से साबित उन्होंने ये किया
कि सब्र और नज्मो ज़ब्त और सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को रोक लेना, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्किल है। इसमें एक किताब है पूरी, 7 essential skills to teach your child। ये माहिर नफ्सियात की किताब है कि 7 ऐसे क्वालिटीज जो आपको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। 7 क्वालिटीज, उनमें नंबर 1 क्वालिटी सेल्फ कंट्रोल है। नंबर 1 क्वालिटी कि जो बच्चा सेल्फ कंट्रोल सीख गया ना, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को रोकना सीख गया, अपने गुस्से को रोकना सीख गया, अपनी जबान को रोकना सीख गया। देखो हम सब में बेसब्री है, मुझे भी गुस्सा चढ़ता है, मेरा भी दिल करता है मैं गालियां दूं, ठीक है, मेरा भी दिल करता है मैं किसी का गिरेबान पकड़ूं, मुझ में बहुत गुस्सा है। लेकिन जिसने कंट्रोल कर लिया ना, तो माहिर नफ्सियात कहते हैं वो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बनेगा। और ये माहिर नफ्सियात को तो आप छोड़ें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि ताकत ये नहीं है कि गुस्से को दिखा देना, ताकत ये नहीं है कि कुश्ती बहुत ज्यादा करना, ठीक है, बल्कि ताकत क्या है, गुस्से को दबा लेना, ये ताकत है असली, ये है स्ट्रेंथ। तो जितना जो सेल्फ कंट्रोल इस उम्र में दिखाएगा ना, आपकी उम्र में नज्म ज़ब्त के साथ चलेगा, अपना हाथ रोक लेगा, ठीक है ना, डिसिप्लिन रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ 20 साल बाद, ये तजर्बा मैं भी कर सकता हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ, इंशाल्लाह 20 साल बाद आप देखना आप कहाँ हो, ठीक है। इसको आदत बनाएं। तो इसलिए हर स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन यकीन जाने वो स्ट्रिक्टनेस आपकी बेहतरी के लिए है, क्योंकि इंसान है लापरवाह। अगर हमने लापरवाही दिखाई तो हम ट्रैक से हट जाएंगे, हमारी रेलगाड़ी ट्रैक से निकल जाएगी और फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा जिंदगी में। तो शुक्र करें कि आप ऐसी जगह है जहां पे आपको फॉलो कराया जा रहा है, फॉलो, ठीक है। तो ये हम सबके लिए बेहतर है। मेरी भी अम्मी, आपको पता है, मैं अभी पिछले दिनों बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेगुलर नमाज अब पढ़ता हूँ। बीच में थोड़ा सा मैं हिला था स्टूडेंट लाइफ, जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गया ना, तो मैं थोड़ा सा नमाजों से हट गया, कुछ बुरी कंपनी में पड़ गया, लेकिन ज्यादा देर नहीं हट सका, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया। उसकी वजह वापस आने की ये थी कि जो आदत बचपन में पक्की बनी हो ना, बंदा उस पर वापस आ ही जाता है। तो माशाल्लाह आप लोगों की बचपन से पक्की आदत बनाई जा रही, चाहे डंडे के जोर में। कल को आप शुक्रिया करेंगे कि हमारी आदत बना दी। देखो मेरी वालदा, आपको पता है, मुझे खाना नहीं देती थी जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ लेता था। मुझे जो कुछ